हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं टेंथ का एक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। क्लास टेंथ का दूसरा एक्सरसाइज बहुपद। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको 8वां चैप्टर 9वां पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक साथ कराई थी। अब धीरे धीरे जब भी समय मिलेगा, कभी 11th कभी 10th, क्योंकि 10th के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने ये उठाया है। इंपॉर्टेंट इसलिए सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो वो क्या है, किस टाइप से बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से ही इसका अर्थ अपने आप निकल रहा है। बहुपद एक से अधिक पदों की श्रृंखला को बहुपद कहते हैं। एक से अधिक, कोई सिंगल पद कभी बहुपद नहीं हो सकता। अभी पद क्या होता है ना, एक से अधिक पदों की श्रृंखला बहुपद कहलाती है। तो मेन चीज है पद। ये पद क्या है? टर्म। इंग्लिश में बोले तो इसको टर्म, और इस बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आपको मैं बता दूं, पीओ, पॉलिनोमियल, इसका इंग्लिश में नाम है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब भी बहुत होते हैं, नोमियल्स वो टर्म्स में आता है। तो ये पद, पद क्या चीज है इसमें? ये पद मतलब ऐसा कोई संख्या, न्यूमेरिकल पार्ट और कोई एक वेरिएबल, दोनों मिल जाए तो एक पद का निर्माण करते हैं। जैसे 3x, यहां एक न्यूमेरिकल भी है, ये न्यूमेरिकल भी है और एक वेरिएबल भी है। ये 3x अपने आप में एक टर्म हो गई। अब जैसे सॉरी 5x स्क्वायर, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, ये भी एक टर्म हो गई। ऐसी कई टर्म मिल जाएं एक से अधिक तो वो बहुपद हो जाएगा। पहले तो बहुपद की ये, इसमें भी कई प्रकार के बहुपद होते हैं। मोनोमियल और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मतलब एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब पहले अपन बहुपद देखें। इनसे एक से अधिक आपको देखोगा, जैसे 7x+3, ऐसा कोई पद है, क्या ये बहुपद है? पहले तो अपने देखें। तो अब एक टर्म्स, एक टर्म तो ये रही, लेकिन इसके संग नंबर तो है, x तो नहीं है, टर्म कैसे है? तो ये टर्म ऐसे है, यहां x की पावर 0 के रूप में है। ये किसी की पावर 0 हो तो वो उसका मान 1 होता है। तो यहां x है तो यहां x की पावर 0 है दरअसल ये, लेकिन एक टर्म के रूप में है। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गई, इसलिए ये एक बहुपद हो गया। तो अब किसी प्रकार का कोई बहुपद हो, हम कैसे बहुपद से लिख सकते हैं? क्या है? 5x² + 6, ये भी एक प्रकार का बहुपद ही है। या ऐसे 6x³ + 7x² + 3, ये भी एक प्रकार का बहुपद ही है ना। 1/x + 7x², क्या ये एक बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। मैं आपको पहले आपको पता होना चाहिए बहुपद तो क्या होता है, क्या नहीं होता। कौन सा चीज बहुपद नहीं होता? यहां जो x है ये 1/x, इसका मतलब x की पावर -1 हो गई एक। आप देखें तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चली, नोट, यदि x ऋणात्मक घात के रूप में है, ऋणात्मक घात के रूप में है, तो वह बहुपद नहीं होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना कि क्या चीज तो होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो यदि कोई x अपने नेगेटिव फॉर्म में है, ऋणात्मक घात है, ये तो पॉजिटिव घात है, ये ऋणात्मक घात है, तो ऐसा कोई भी बहुपद नहीं कहलाएगा। पहली बात तो ये अपने को समझ आएगा। ठीक है, तो बहुपद के बारे में कभी कोई पूछे जा सकता है। इसमें ऐसे भी हो सकता है 1/x - 1 + 5। अब बताओ, लेकिन x - 1 के ऊपर पावर -1 है पूरे,
x माइनस एक के ऊपर क्या पावर है, -1, क्योंकि 1 के रूप में है बटे में, तो इस पूरे के ऊपर पावर -1 है, और फिर ये +5 है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो पहले तो आपको बहुपद पहचानना आना चाहिए कि बहुपद क्या है, ठीक है। तो x की पॉजिटिव घात होनी चाहिए, और 1 घात 2 घात 3 घात वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है द्विघात बहुपद। मोस्टली द्विघात बहुपद हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये बहुपदों के बारे में भी जानते हैं, सारा क्या चीज और सीखनी है अभी। मैं आपको एक एक चीज बड़ा खुल के बताने की कोशिश करूंगा। टॉपिक छोटा है लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पहली बात, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद ये कैसे होते हैं, जैसे नाम से एक घात वाले, यदि ये चर x है, x का मतलब x ही नहीं है फिक्स, y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कोई भी चर अल्फाबेटिकल कोई भी आ जाए कोई चीज, वो एक घात। और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ध्यान रखो, रैखिक बहुपद, क्योंकि वो एक सीधी रेखा का निर्माण करेगा। जब भी कोई एक घात वाला, जैसे 3x + 5, ये एक घात रैखिक बहुपद है, ठीक है। केवल ऐसे लिखा हुआ हो 7x + 3 +2, ऐसे भी हो सकता है। अब ये नंबर 2 बार जुड़े हुए तो 7x + 5 हो गए, तो ऐसे टुकड़ों में भी दे दिया जाए आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2x + 3 + x, ऐसे इस x को 2 टुकड़ों में लिख दिया है, तो 2x और x 3x + 3 है दरअसल। तो इसको कैसे भी घुमा फिरा के लिखा जा सकता है। एक घात बहुपद का मतलब यह कि यदि वेरिएबल की घात 1 है तो वो एक घात बहुपद है। इस घात को ही हम दरअसल क्या कहते हैं, डिग्री। यहां घात का एक अलग नाम होता है, घात को कहते हैं डिग्री, DEGR, डिग्री। डिग्री से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो जैसे 1 डिग्री है इस पे, अब इस डिग्री का मतलब क्या है, सॉरी, घात को डिग्री क्यों कहा गया है, तो कुछ लॉजिक है इसके लिए कि किसी बहुपद की जितनी डिग्री होती है, ये दूसरा पॉइंट नोट में एक ही है, किसी बहुपद की जितनी डिग्री होती है, ये डिग्री कोण वाला डिग्री नहीं है, ये घात वाला डिग्री है। जितनी डिग्री होती है उतने ही शून्यांक होते हैं, उतने ही शून्यांक होते हैं। अब एक नया वर्ड ने जन्म लिया, शून्यांक। ये क्या होता है, ऐसा अंक जिसको इस बहुपद में रख दें, किसकी जगह, x की जगह, वेरिएबल की जगह, और पूरा बहुपद का मान शून्य बन जाए, उसी को ही शून्यांक कहा जाता है। तो शून्यांक की डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए कि वो वैल्यू, ऐसा मान जिसको बहुपद में x की जगह रख दिया जाए और उससे बहुपद 0 बदल जाए, शून्य बदल जाए, इसीलिए उसका नाम शून्यांक होता है। तो मतलब इसमें कितने शून्यांक हो सकते हैं, क्या ऐसी हो सकते हैं, एक घात बहुपद है तो एक शून्यांक हो सकता है, बस एक से अधिक शून्यांक पॉसिबल नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। एक और द्विघात बहुपद में, एक घात बहुपद ऐसा होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ऐसा होगा 2x² + 5x + 9, कुछ इस टाइप का, इस रूप में होगा। मतलब ये किस रूप में कहलाएंगे, ax² + bx + c रूप में, ax² + bx + c, इस रूप में यदि कोई है वो द्विघात बहुपद है। एक घात वाला तो उसका शून्यांक 1 होगा, द्विघात वाले के 2 शून्यांक होंगे। तो इस शून्यांक से कुछ बात समझ बैठ रही है
इसका मतलब x के मान की जगह रखने पर 0 आ रहा है। तो एक बात तय हुई, यदि इसका ग्राफीय निरूपण किया जाए तो जहां जहां x अक्ष पर 0 आएगा उतने ही शून्यांक होते हैं। ठीक है, चूंकि मैंने बोला ये रैखिक बहुपद है, समझो ये क्या है, रैखिक बहुपद। कौन सा, एक घात वाला। तो इसका ग्राफीय निरूपण करें, ग्राफीय निरूपण। तो एक घात वाला है और सीधी रेखा खींचेगी ऐसा बोला है मैंने, रैखिक बहुपद मतलब 3x+5 इस टाइप की कोई संख्या है। तो इसका यदि हमें ग्राफ बनाऊं कहीं ना कहीं, ये ग्राफ कैसे बनेगा जरा अपन ये समझें। आपको यहां बता दूं, जैसे ये इसको लिखेंगे अपन y बराबर 3x+5, ये y बराबर कुछ ना किसके बराबर आएगा, और इसको अपन हल करेंगे तो एक रेखा का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, और उस हिसाब से एक रेखा बन जाएगी सीधी। तो मान लो इसकी कोई रेखा बनाई हमने, एक रेखा, तो कहीं भी कोई रेखा बन सकती है इस टाइप की। मान लो एक रेखा बन गई, इसमें ऐसी रेखा बनी, तो जब रेखा एक सीधी रेखा में तब्दील होगा तो देखो ये x अक्ष पे भी काट रही है और y पे भी काट रही है, लेकिन जब x अक्ष पर कहां 0 हो रहा है, यहां पर 0 हो रहा है, और कितनी जगह काट रही है x अक्ष, एक जगह, इसीलिए 0 केवल एक होता है। y को भी काट रही है, 2 0 नहीं होंगे, चूंकि x ही हमारा 0 है, x की जगह रखने पर 0 बन रहा है, इसलिए जहां जहां x अक्ष को काटते हैं वहां वहां वो 0 बनता है। तो द्विघात बहुपद में x² + 5x + 9 अर्थात ax² + bx + c के रूप में होगा। यदि त्रिघात बहुपद की बात करें तो घात 3 हो जाएंगी। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यांक होंगे। इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे, शून्यांक होंगे। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होंगे। तो ये एक छोटा सा बेसिक आपको बताया केवल समझाने के पर्पज से, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मेन चीज ये है, x की कोई नेगेटिव यदि घात आ रही हो या x कहीं बटे में है तो वो बहुपद में काउंट नहीं होता। बाकी बहुपद इस टाइप के बहुपद होते हैं। कई बार यही पूछ जाते हैं कौन बहुपद है बताइए, इसमें से ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार ये उतारना भी नहीं है, केवल समझो। मैं वापस मिटा के आगे सवालों की तरफ बढ़ता हूं। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 में कुछ ग्राफ दे रखे हैं और उस शून्यांकों के लिए ही पूछा जा रहा है। जरा देखें इसमें क्या है, कैसे दिया हुआ है px के लिए, ग्राफ px के लिए, ऐसा वर्ड है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, तो इसमें px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो y बराबर px ऐसे बोला है, और यही एक बहुपद है px, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, शून्यांक वो होते हैं जहां पर x की जगह कोई वैल्यू रखें और वो 0 बन जाए तो वो शून्यांक है। तो x जहां जहां पे कट रहा होगा, जहां जहां x अक्ष पे ग्राफ कट रहा है उतने ही 0 आएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको जानते हैं जहां x कटेगा वहां x की वैल्यू मतलब y का मान वहां 0 होगा। हाँ ध्यान रखना, y बराबर px है, हम x का मान कुछ रखें और y 0 बन जाए। देखो यहाँ मैं 0 यहाँ पर कुछ भी मान रखूं x का, जब मैं x का कुछ मान रखूंगा तो वो चीज 0 बन जाएगी, जो कि किसके बराबर है, y के बराबर। इसका मतलब 0 y बनना चाहिए। x की जगह तो हम कोई मान रख रहे हैं, शून्यांक x नहीं है, शून्यांक y का मान है। और y का मान कैसे, जैसे मान लो x का मान तो मैंने 3 रखा, x 0 कहां हुआ, x 0 नहीं है, पर 3 रखने से ये पूरा 0 बन गया। बात समझ वाली। तो 0 किसकी वैल्यू हुई, y की। तो y कहां 0 होता है ग्राफ में, x अक्ष पर y 0 होता है, ये हमने पढ़ा है। यदि आपने थोड़ा बहुत 7वीं चैप्टर पहले पढ़ा हो और पढ़ाया गया होगा आपको निर्देशांक ज्यामिति, और उससे पहले भी थोड़ा बहुत ग्राफ का आपको पता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है।
मैं एक्स अक्ष पे कहीं भी चलूं, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वाई 0, क्योंकि वाई की तरफ हम चल ही नहीं रहे। वाई पूरे एक्स अक्ष पर 0 होता है। तो एक्स अक्ष जहां जहां कटेगा उतने ही हमारे शून्यांक होंगे। इसमें एक्स अक्ष कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा, ये तो वाई कट रहा है, एक्स नहीं कट रहा। तो यहां शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक 0, क्योंकि कोई शून्यांक नहीं होगा, क्योंकि एक्स अक्ष हमारा कट ही नहीं रहा। तो y का मान तो 0 इसमें आने का सवाल ही नहीं। यहां पर देखें x कहां कहां कट रहा है, x केवल एक जगह कट रहा है। यहां इस बिंदु के निर्देशांक कुछ भी हो, x का कोई मान हो सकता है, लेकिन y तो यहां 0 ही रहेगा। इसका मतलब यहां पर जो शून्यांकों की जो स्थिति है, कितने शून्यांक आएंगे? वो शून्यांक 1 होगा ओनली, क्योंकि x एक जगह कट रहा है केवल। इस ग्राफ में देखें तो x कितनी जगह कट रहा है? 1 2 3, 3 जगह पे y का मान 0 आएगा। इन तीनों निर्देशांकों की यदि अपन कुछ बात करेंगे, जैसे मान लो इसका कुछ निर्देशांक x नेगेटिव है, माइनस का 5 होगा x का मान, y तो 0 होगा। यहाँ x बराबर 2 होगा मान लो, तो y 0 होगा। यहाँ x बराबर 6 है और y का मान तो 0 ही होगा। y का मान 3 जगह 0 आ रहा है, इसका मतलब शून्यांक 3 होंगे। तो इसमें शून्यांकों की स्थिति कितनी होगी? 3, शून्यांक बराबर 3। यहां पर देखें x अक्ष कितनी जगह काटा जा रहा है ग्राफ द्वारा? एक ये है, 2 जगह x अक्ष कटा है। तो यहां पर जो शून्यांकों की स्थिति होगी क्या होगी? 2 शून्यांक आएंगे। इसमें कितनी जगह x कट रहा है? 1 2 3 4, तो 4 जगह y की वैल्यू है वो 0 दिखाई देगी। इसलिए शून्यांक कितने होंगे इसमें? 4। यहां पर देखें, एक कटने का मतलब ये नहीं है। अब यहां पर एक नई बात, जैसे बाइक कट रहा है, आप बोलो कट रहा है, यहां कट रहा है, यहां कट ही नहीं रहा, टच करके जा रहा है। यदि ये टच भी किया तो इस बिंदु का कोई ना कोई तो निर्देशांक होगा। तो इस बिंदु का यदि मैं निर्देशांक निकालूं, चूंकि x है तो x मान लो -3 है, y का मान यहां 0 ही आएगा। क्योंकि इस बिंदु के कोई निर्देशांक पूछ ले आपसे कि इस बिंदु के निर्देशांक बताइए क्या है, तो y x अक्ष पर पूरे पर 0 होता है। तो कहां कहां टच भी किया, कटने से मतलब नहीं, 1 2 3, तो 3 जगह टच किया। यहां शून्यांक कितने आएंगे? 3 शून्यांक होंगे। तो ऐसा तो सवाल खैर आपके बोर्ड में आने से रहा। ये केवल और केवल आपको शून्यांकों की स्थिति समझाने के लिए, शून्यांक होते क्या है बहुपद में, शून्यांक का मीनिंग क्या है, कि यदि कोई शून्यांक कोई बहुपद दे रखा px, जिसको y बराबर px बोला गया है, तो इसका मतलब x का कोई मान रखें उसमें और वो 0 बन रहा है, तो 0 पूरा बहुपद बन रहा है जो कि y है, y बराबर px है। तो y 0 होना चाहिए। y 0 कहां होता है? x अक्ष पर। तो जहां जहां जितनी जगह x को काटा जाएगा वो उतने ही शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे। 2.1 आपकी केवल इतनी सी ये प्रश्नावली है। जो मुख्य प्रश्नावली है वो आपकी है 2.2, और उसको अपन बताते हैं आप क्या उसमें चीज है, क्या चीज है अपन सीखेंगे, उतारें। अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो पहली बात तो हम जो बहुपद पढ़ रहे हैं वो होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है वो है द्विघात बहुपद, और जो किस रूप में होगा? ax² bx + c, इस रूप में होगा कोई बहुपद। तो यह a क्या है? ए बी सी के बारे में बता दें। a है x² का गुणांक। गुणांक समझ रहे हैं क्या? गुणांक और शून्यांक दो वर्ड आए हुए हैं। शून्यांक आपको पहले समझा चुका हूं, x का कोई हम मान रख दें और बहुपद का मान शून्य हो जाए वो शून्यांक है। गुणांक, गुणांक क्या है? x² के आगे यदि कोई संख्या लिखी हुई है a,
मान लो, तो ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या होगा, एक्स का गुणांक हो गया, एक्स का गुणांक है, और सी क्या हो गया, क्योंकि सी के साथ एक्स जुड़ा हुआ नहीं है, एक्स की पावर 0 है, एक्स नहीं है, लेकिन सी क्या कहलाएगा, अचर पद, एक कोई अचर पद है, इसके साथ में चर नहीं है, इन सब के साथ में कोई वेरिएबल चर जुड़ा हुआ है, सी के साथ में कोई चर है नहीं, इसलिए इसको अचर पद कहा जाता है, ये सी है। तो ये आपको पहले ए बी सी के बारे में पता चला। इनका शून्यांकों के साथ क्या संबंध है तो वो मैं बता, यदि किसी द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है, हमने मान लिया जब भी द्विघात कोई बहुपद होगा तो उसके दो शून्यांक आएंगे, क्यों आएंगे, इसकी डिग्री 2 है, इसकी घात 2 है, तो शून्यांक भी 2 होंगे। हमारे सिलेबस में द्विघात बहुपद है, तो फिर हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसके 2 ही शून्यांक आएंगे, मतलब 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिनको इस जगह रखें एक्स की जगह और वो 0 बन जाए। तो फिर ये जो शून्यांक है हमने उनको मान ही लिया, कोई वैल्यू, अल्फा एक शून्यांक, दूसरा बीटा है, तो फिर इनमें संबंध क्या है, इन शून्यांकों में, इन गुणांकों में, तो वो मेन चीज, पहली बात, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको ऐसे लिखें तो ज्यादा समझ में अच्छा आएगा, शून्यांकों का योग, दो शून्यांक अल्फा और बीटा में योग करना है, मैंने प्लस कर दिया, बराबर माइनस एक्स का गुणांक बी है, तो एक्स की गुणांक की जगह बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। दूसरी जो बात है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब शून्यांक गुणनफल लिखेंगे कैसे, एक तो ये है अल्फा, दूसरा बी है बीटा, दोनों का गुणा कर दिया और बराबर अचर पद है सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो हमें ये दो बातें मुख्य रूप से याद रखनी है, शून्यांकों का योग हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, शून्यांकों गुणनफल सी अपॉन ए के बराबर होगा। ये कैसे होगा, तो हम जो भी अब शून्यांक निकालेंगे उनको बाकायदा चेक करेंगे कि भाई ये होता है नहीं होता है, यदि ऐसा हो रहा है तो वो शून्यांक सही है, अन्यथा वो शून्यांक गलत है। शून्यांक ज्ञात करने का तो हर बार दूसरे भी बात मारते, यदि वो शून्यांक आ रहे हैं उनको रख के देख दें, इसमें यदि 0 हो रहा है तो पता चल जाएगा शून्यांक है। लेकिन एक दूसरा माध्यम ये भी है कि शून्यांकों का योग करें तो माइनस बी अपॉन ए आए, उनका गुणनफल करें तो सी अपॉन ए आना चाहिए, तो वो शून्यांक सही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध, इसी पर आधारित आपकी पूरी 2.2 है। तो एक बार ये होता है, एक ये भी टॉपिक है आपके दूसरा। एक तो हमने सीखा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब मान लो शून्यांकों का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है,
तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, बहुपद कैसे बनाएंगे, वो भी देखो जरा एक बार। तो अपन ये देखें कि बहुपद होता क्या है। जो बहुपद का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लेते हैं। तो बहुपद होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, जहां ए बी सी वाली जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। ऐसा ही क्यों लिखा गया है ये समझें कि ए बी सी की जगह कुछ भी मान हो सकते हैं। अब हम सारे मान तो नहीं मान सकते ना, तो उसका एक व्यापक रूप ले लेते हैं। तो ये व्यापक रूप ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या करेंगे हम, बहुपद बनाने के लिए हम देखते हैं ए से पूरे को भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ए से पूरे को भाग। तो यहां से भाग लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, पी एक्स अपॉन ए, सी अपॉन ए। क्यों भाग दे दिया साहब, तो देखो कुछ निकल के सामने आ रहा कुछ चीजें, इसलिए हमने ऐसा भाग देने, सबको भाग दे दिया। ए से ये तो कट गया, ये तो एक्स स्क्वायर हुआ, ये प्लस बी अपॉन ए एक्स हो गया, ये प्लस सी अपॉन ए हो गया। तो आप देखोगे कुछ कुछ जैसे ही आपको दिखाई दिया कुछ कुछ चीजें याद आ गई, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था एल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, एल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन होता है। ये दो बातें अभी अभी हमने पढ़ी है। तो आपको दिख रहा होगा सी अपॉन ए वाली जगह ये चीज लिखी जा सकती है, बी अपॉन ए वाली, लेकिन वो माइनस बी अपॉन ए है, यहां तो माइनस नहीं है, इसका मतलब यहां भी माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखें इसको माइनस कैसे बनाएंगे, ऐसे बन सकता है कि प्लस है, यहां माइनस लगा दूं पहले से ही, फिर अंदर माइनस लगा लूं, अब तो ये प्लस बन जाएगा अपने आप ही। माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, ब्रैकेट में मैंने माइनस बी अपॉन ए, अरे एक्स तो इधर लिखना है, एक्स यहां लिखना है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस माइनस गुणा करते प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा। पर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए वाली जगह में एल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं। तो आप देखें क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह तो लिख सकता हूं मैं एल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अपनी जगह है, सी अपॉन ए की जगह लिख सकता हूं एल्फा इंटू बीटा। ये ही अपना एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि यदि शून्यांकों का योग दे दिया जाए, इसको यदि आप ये समझ नहीं बैठ रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अब इतनी बड़ी संख्या लिखें, इससे बेहतर मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखा है। तो अब ये फॉर्मूला याद रखें, आसान रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यदि शून्यांकों का योग दिया हुआ है, योग व गुणनफल, योग दे रखा है गुणनफल दे रखा है, तो इस योग वाली जगह यहां लिख दें, गुणनफल वाली जो संख्या है उसको यहां लिख दें, और ये पूरा क्या बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा। हम सवाल करेंगे जब आपको और बेहतर समझ में आएगी चीजें। तो हमने क्या क्या चीज सीखी, एक तो बहुपद से शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, शून्यांक निकालना नहीं सीखा अभी, अब मैं निकालना तो बताऊंगा कैसे शून्यांक निकलते हैं। पहले शून्यांक को जो निकल के आ जाएंगे उनका संबंध क्या है गुणांकों में, ये सीखा। एक दूसरी बात कि यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा हो तो उससे बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब अपन पहले उदाहरणों की तरफ चलते हैं, फिर सवालों की तरफ चलते हैं। सारे आज की आज ही कंप्लीट हो जाएंगे, आपका दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट है ना। तो धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश करें। एक ये बात, इसको भी उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक उदाहरण नंबर देखें 2, बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों एवं गुणांकों की भी सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो अपन शून्यांक ज्ञात करते हैं, पहला काम शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद दिया हुआ है। अब शून्यांक तो मैंने बताया वो संख्या होती है, x के मान होते हैं जिसको इसमें रख दे और जीरो बन जाए। तो ऐसे कहां तक ढूंढेंगे, एक रख के देखें, दो रख के देखें, तीन रख के, ऐसे कहां तक रखेंगे, कोई अंदाजा नहीं है। इसका एक मेथड है प्रॉपर, कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, द्विघात हम समीकरण पढ़ने वाले आगे, और ये बहुपद है, ये द्विघात समीकरण यदि यहाँ बराबर जीरो लग जाएगा ना, यही द्विघात समीकरण बन जाएगा। तब भी ऐसे हल करेंगे। अब बहुपद में जो हल कर रहे हैं अब भी ऐसे ही हल कर रहे हैं, ध्यान रखना जरा। पहली और तीसरी संख्या गुणा करेंगे हमेशा, पहली और तीसरी संख्या। तो यहां पर जो गुणांक है, जो गुणांक है एक्स स्क्वायर के बगल में क्या गुणांक है, एक्स स्क्वायर के बगल में एक, यहां है प्लस 10, 10 का एक से गुणा करें 10, तो गुणा करें तो 10 आए, ये प्लस देखो प्लस, जोड़ने पर ये क्या संख्या है 7, जुड़ने पर 7 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है गुणा करें तो 10 और जोड़ें तो 7, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, लेकिन जुड़ने पर कैसे 7 आए, प्लस के, ये हो रहे प्लस के साथ, प्लस के साथ तब आएंगे जब प्लस का ही 5 और प्लस का ही 2। तो बस ये चीज, अब हमें यहां इसके टुकड़े कर देने किसके, इस 7x के। मैंने संख्या ली थी 7, दरअसल 7 नहीं 7x है, मुझे 7x के टुकड़े करने हैं। तो 7x के क्या टुकड़े किए मैंने 7x को 5x प्लस 2x लिख दिया, 5 और 2 7x ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 10। पर मैंने 5 और 2 में ही क्यों तोड़ा, 7 तो 6 और 1 भी होता, 4 और 3 भी होता है ना, कई तरीके से 7 बनाया जा सकता था, पर मैंने इसको 5 और 2 में क्यों तोड़ा, वो ये तरीका है कि पहली और तीसरी गुणा करो, गुणा करने पर 10 आए, ये शर्त है, और जुड़ने पर 7 हो तभी वो। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। तो अब यहां पे दो टुकड़ों में ये विभाजित हो गया 7x। तो इसमें जो 3 पद थे 4 में बदल गए, यहां कॉमन देखें 2 में, दो पदों में क्या कॉमन है x, क्या बचेगा x प्लस 5। यहां देखो इन 2x और 10, इनमें क्या कॉमन है, कॉमन का अर्थ समझते हैं, वो संख्या जिसमें दोनों भाग जा रहा हो। तो x है, x का दोनों भाग जा रहा है, एक्स स्क्वायर में भाग गया तो x से एक x कट गया, एक बचा, x का 5x में भाग गया, x कट गया 5 बटा, प्लस 2x और 10 में देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है यहां तो x बचेगा, 2 का भाग जा रहा है यहां प्लस 5 बचेगा। अब देखो ये पूरा की पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, x प्लस 5 का यहां भी भाग जा रहा है, x प्लस 5 का यहां भी भाग जा रहा है, तो पूरे x प्लस 5 को ले लिया मैंने, और यहां x और ये प्लस का 2 बच जाएगा, ये x बचा, मैं यहां भाग लगाऊंगा तो फिर इसमें भाग लगाऊंगा तो ये प्लस का 2 बचा, तो ये दो टुकड़ों में टूट गया, ऐसे दो ब्रैकेट में टूट गया ये। तो x प्लस जो 5 है, ये ब्रैकेट जो बना है इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी माइनस का 5, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी माइनस का 2। बहुत ही धीरे धीरे इत्मीनान से कर रहा हूं, कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आए तो आप इसमें हल्का सा रिमाइंड करके आप सुनेंगे तो सारी बातें आपको फिर से अच्छे समझ में आएगी, मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं। तो ये 0 के बराबर ही क्यों रखा, ये बात, चूंकि शून्यांक है, ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे x की जो जिसको 0 बना दे, इसलिए इसको 0 के बराबर रखा इन दोनों ब्रैकेटों। तो मुझे मान मिल गए x बराबर -5 और x बराबर -2, ये मेरे शून्यांक हैं। इसका मतलब जो x के दो मान है ना, एक तो अल्फा है और दूसरा बीटा है, ये दो शून्यांक है, क्योंकि मैंने दोनों शून्यांकों को तो अल्फा और बीटा माना था, एक तो अल्फा है और दूसरा बीटा। अब जांच की सत्यता की जांच करनी है सर, क्या करनी है, इसकी शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो यहां दूसरा टॉपिक आ गया सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच पहली बात यहीं से हो जाएगी, इन दोनों को यहां रख दो, 0 बन रहा है क्या, पहली बात तो ये शून्यांक क्यों है। अब इनकी डेफिनेशन यहां से फिट होगी, ये -5 या मान रख के देखो x की जगह -5 का स्क्वायर करूं मैं, जरा रखूं -5 का स्क्वायर प्लस
7 गुणा x की जगह -5 प्लस 10। तो देखो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 गुणा 5 -35 प्लस 10। अब देखो 25 और 10 35 प्लस के 35 माइनस के बराबर 0। माइनस का 5 इसमें रखा और ये पूरा मान 0 हो गया। तो मेरे सॉरी, मेरे तो इसी से पता चल गया कि ये शून्यांक सही है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मैंने ये रखा मान और 0 हो रहा है, इसका मतलब इस शून्यांक डेफिनेटली सही। एक तो दूसरे को भी चेक कर लो, क्या -2 रखने पर भी 0 हो रहा है? देखो -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर में। -2 यहां रखें, 7 दूनी 14 माइनस का 14, 10 और 4 14 प्लस का ये माइनस का 14, 14 माइनस 14 0। -2 रखने पर भी 0 आ रहा है, -5 रखने पर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों मेरे शून्यांक एकदम सही है। लेकिन इसमें कुछ दिया गया है कि शून्यांकों एवं गुणांकों की भी सत्यता की बात जांच करनी है। तो हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा जो इनका योग है, शून्यांकों का योग माइनस का b/a होना चाहिए, तो सही है। तो जरा देखें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो -5, बीटा -2 बराबर माइनस बी का x का गुणांक ये 7 है, -7, ए क्या है 1, क्या ये बराबर आ रहे हैं? देखो जरा, -5 -2 -7, -7/1 -7, दोनों बराबर आ रहे हैं। यदि बराबर नहीं आते तो नॉट इक्वल टू पे ऐसे साइन लगा देते हैं। चूंकि बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो सही हो रही है। दूसरी वाली चीज, अल्फा इंटू बीटा c/a होना चाहिए, मतलब इनका गुणनफल। तो इनका गुणनफल देखो, -5 इंटू -2 बराबर c कितना है 10, a कितना है 1। तो देखें -2 और माइनस का ये 10 आया, 10/1 10 आया, ये भी बात सही आ रही है। इसका मतलब ये दोनों बातें सही हैं। तो जो ये हमारा उदाहरण था बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, ये सारे हमारे शून्यांक निकल जाए सही है। ये सत्यता की जांच है। इसी प्रकार के आपके 2.2 के जितने भी सवाल हैं सब ऐसे कैसे होंगे, बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए मैं पहले उदाहरण, दूसरा उदाहरण हो गया, अब उदाहरण नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं, वो भी देखो एक बार। तीसरा उदाहरण देखें जरा, बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। इस बार बहुपद कैसे दे रखा है, देखो x² - 3, तो यहां पे दे रहा हुआ है x² - 3। अब इसमें कोई तीसरा पद ही नहीं है कि मैं उससे गुणा करूं और जोड़ने घटाने पर ये आए। इसको कैसे हल करेंगे? जब भी कोई इस टाइप का सवाल आएगा तो आप देखो कोई इसमें आइडेंटिटी फॉलो हो रही है क्या। आइडेंटिटी मतलब आपने बीज गणित पढ़ा है, उसमें क्या क्या चीजें कुछ आ रही है। a² - b² का रूप कुछ बन रहा है, देखो ओके कहां बन रहा है, x² तो है, 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है, हम जबरदस्ती बना देंगे इसको। कैसे? 3 को मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया और फिर इस पे स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर के रूप बन गया। तो ये बन क्यों गया ऐसा? क्योंकि मुझे तो ऐसे बनाना था, a² - b² का रूप, जिसका कि मान होता है a + b और a-, इसलिए ऐसा बनाया। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। तो मैं इसका मतलब इसको, मुझे तो 2 ही ब्रैकेट बनाने हैं, पहले 2 ब्रैकेट बनाए थे, यहां भी 2 ब्रैकेट बनेंगे। तो a + b, a की जगह तो x हो गया, b की जगह √3 है, तो x + √3 और x - √3, ये बन गया सब a + b और a - b। हम शून्यांक कैसे निकालेंगे? पहले इसको रखेंगे 0 के बराबर, x + √3 बराबर 0, तो x का मान -√3। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, x - √3 बराबर 0, तो x बराबर √3। इसका मतलब अल्फा जो आया मेरा -√3 आया,
बीटा जो आया मेरा प्लस का √3 आया, एक शून्यांक ये आया है, एक शून्यांक ये आया है। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले यहां से एबीसी निकाल लेते हैं। x² - 3 में a बराबर a का मान x² का गुणांक होता है, जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। x² का गुणांक क्या है? 1। b क्या होता है? x का गुणांक। x कहीं है, दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा, तो b 0 है। c क्या है? चर राशि। चर राशि क्या है? 3। चिन्ह सहित लिखना है -3। यदि ये प्लस का होता तो मैं 3 लिख देता, -3 है इसलिए c -3। तो फिर अब देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होना चाहिए। तो देखो अल्फा तो कितना है? माइनस का √3। बीटा कितना है? प्लस का √3 बराबर माइनस b क्या है? 0/a प्लस √3 माइनस √3 0, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0। इसका मतलब ये बात तो सही सिद्ध बैठ रही है। दूसरी सत्यता की जांच क्या कहती है कि अल्फा गुणा बीटा वो क्या होता है? c/a होना चाहिए। तो अल्फा क्या है? माइनस का √3, बीटा क्या है? प्लस का √3 बराबर c क्या है? माइनस का 3, a क्या है? 1। √3 गुणा √3 करते हैं तो अंडर खत्म हो जाता है। मैंने आपको बताया अंडर की कोई भी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो उसमें से अंडर खत्म हो जाता है, केवल 3 आएगा। और ये माइनस का चिन्ह और लग रहा है तो माइनस का, वहां माइनस के 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 3 -3 बराबर -3। ये बात भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब इसके जो शून्यांक आए हैं ये दोनों के दोनों सही है। ये उदाहरण नंबर 3 होता है। अब ये आपका एग्जाम्पल हुआ चौथा। जो दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल है वो आपके 2.2 के फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उन दो एग्जाम्पलों से ओनली, और 2.2 के दूसरे के सारे क्वेश्चन केवल इस एक एग्जाम्पल की वजह से सारे हो जाएंगे। तो मैं आज ये एग्जाम्पल करा के आपको होमवर्क के लिए 2.2 चैप्टर दे रहा हूं, जिसमें जितने सवाल हों आपसे देख लेना। उसके बाद पूरा चैप्टर तो मेरे को कराना ही है, और इसके कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी कराऊंगा जो काफी हद तक काम आएंगे आपके। कुछ अलग जो इस बुक में नहीं दे रखे लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो एक बार ये उदाहरण और देखें लास्ट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ये दे रखा है। तो बहुपद का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, बहुपद कैसे निकलता है। तो बहुपद ऐसे निकलता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है कि जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो इसके अंदर रख दो और वो ज्ञात हो जाएगा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग एवं गुणनफल, ये तो योग रहा, ये गुणनफल है, तो योग तो हुआ -3 x प्लस अल्फा बीटा गुणनफल 2 -3, और यह माइनस पहले से लग रहा है, ये तो बन गया x² प्लस 3x प्लस 2। बस यही बहुपद था, ये बन गया आसानी से। ठीक है, हो सकता है और जो सवाल आएंगे उनमें केवल अल्फा और बीटा दे दिए जाएं, फिर बहुपद पूछे तो हमें पहले उनका योग कर लेना है, फिर गुणनफल करना है और फिर बहुपद लगा लेंगे। ठीक है, ये आपके उदाहरण नंबर 4। बहुत ही छोटी प्रश्नावली है, फिर मैंने धीरे धीरे कराने के चक्कर में काफी लंबा ये जा रहा है। एक क्लास और लगेगी, आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना मैंने बता दिया है कि आप इससे आगे खुद से पूरा चैप्टर कर सकते हो। जो आपके जितना मैंने इंफॉर्मेशन दी है इससे आपके 2.2 पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।